गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। वो भी क्या, किस व्यू से, एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये लॉकडाउन की वजह से जिससे हम लोग का इंटरनल एग्जाम हुआ और इसी के आधार पर हो सकता है कि फाइनल एग्जाम का भी क्या होगा, मार्क्स चढ़े। तो उस पर हम लोग आधारित क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेगा आपको, ऑल पेपर, हर पेपर से 25-25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसको आपके साथ उसको ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और इसमें से जो करेक्ट होगा उस पर आपको क्या करना है, टिकअप करना है, इंडिकेट करना है, ठीक है। तो एग्जाम ये आपकी है वो 1 सितंबर से होने वाली है। इसी 1 सितंबर आने वाली, अगले लगभग समझिए 8-10 दिन के बाद आपकी एग्जाम होगी, तो ठीक है। तो उसमें आधार पर, किस आधार पे आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको जिम्मेवारी समझ कर लिखना है। हो सकता है कि सेम क्वेश्चन यही नहीं रहे, पैटर्न क्वेश्चन का हो सकता है कि बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे पेपर की बात है, पेपर CC1 चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, या पेपर देखिए F2, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट, S2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने समझिए कि चाइल्डहुड है, इसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को चालू करते हैं और क्वेश्चन की तरफ हम लोग थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान देते चलिएगा, और उसी के आधार पे एग्जाम में जो होगा वो एग्जाम में आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन आएगा। तो जैसे हम फर्स्ट में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम जैसे देखें, अब क्वेश्चन पूछेगा कैसे उसको देखिए। बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, मैंने कहने का तात्पर्य ऐसे क्वेश्चन आएगा, 1-2 लिख रहे हैं, बाल विकास के, बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, क्या चीज का अध्ययन करते हैं। तो बालक का विकास होता है, उसके साथ साथ अनेक पहलू जुड़े होते हैं, और उस पहलू में हम किस चीज को क्या करते हैं, विशेष फोकस करते हैं, क्या चीज को हम देखते हैं। तो फर्स्ट में देखिए, अब जैसे मानते हैं इसमें शारीरिक विकास, ठीक, या शारीरिक परिवर्तन भी हम बोल सकते हैं, शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक विकास का, शारीरिक परिवर्तन का। उसके बाद अगर हम बी में हम पॉइंट देखते हैं, मानसिक परिवर्तन, मानसिक विकास समझिए, या परिवर्तन समझिए, परिवर्तन का। थर्ड पॉइंट आपका हो गया, सी में देख रहे हैं हम, सी पॉइंट में वातावरण, वातावरण या वंशानुक्रम, ठीक है। डी आपका पॉइंट हो जाएगा इसमें, ऑल दी, सभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके मानसिकता के तहत क्या करना है, अपने बुद्धि विवेक के तहत क्या करना है, इस पे विशेष फोकस करने की जरूरत होती है। किस पे, जो पॉइंट आपका है वो करेक्ट पॉइंट क्या है। तो आप अभी देखिए कि बाल विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब बालक का विकास होगा, इसमें देखिए अपने दिमाग से देखिए, फर्स्ट में क्या होगा, फिजिकली विकास होता है, मेंटली विकास होता है, इन्वायरमेंट होगा, हेरिडिटी होगा, या सभी होगा। तो आपका करेक्ट पॉइंट क्या होगा, ऑल दिस, सभी। जब बालक का विकास होता है तो हम क्या करते हैं, सभी बिंदुओं पर विशेष फोकस करते हैं। तो इसी के अनुसार आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अब हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, कि बालक विकास का पहलू है, जिसे यहां पे क्वेश्चन हो गया, विकास का पहलू है, ठीक है। विकास का पहलू है, क्या चीज विकास का पहलू है। फर्स्ट में मान लीजिए शारीरिक, बी में मान लिए मानसिक, सी में हम मान लिए क्या, संवेगात्मक, इमोशन,
और डी में मान लिए सभी। तो क्या होगा आपका आंसर? इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल दी जगह सभी। विकास जब होता है तो व्यक्ति क्या करते हैं? हर एक बिंदु पर क्या करते हैं? वो फोकस करते हैं, हर एक बिंदु को समझना चाहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार तो मान लिया हम इसको क्वेश्चन नंबर क्या आपका हो गया? ये 2 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि थर्ड पॉइंट, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु की अवस्था तक करते। यह परिभाषा किसने दी? अब जैसे थर्ड आपका क्वेश्चन हो गया, बाल विकास वह विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बाल विकास वह विज्ञान है, ठीक है, जिसके माध्यम से, ठीक है, बालक का, जिसके माध्यम से बालक का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य है कि जो भी कंटेंट होगा, जो भी सेंटेंस होगा, क्या होगा? वह किसी न किसी व्यक्ति का दिया हुआ क्या होता है? वो विचार होता है। ठीक है, तो इसी के अनुसार आपके पास है कि बाल विकास वह विज्ञान है, क्या होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? व्यक्ति के व्यवहार जो होता है, उस व्यवहार को हम क्या करते हैं? समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब उस व्यवहार में अब कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो अपना विचार दिए थे? ठीक है, तो जैसे मानते हैं कि डार्विन के मान लिए डार्विन। अब बी में जैसे मान लिया आप क्रू एंड क्रू। ठीक है, सी पॉइंट आपका हो गया, मान लिया गया क्या? हॉरलॉक। ठीक है, और डी पॉइंट आपका जैसे मान लिया गया क्या? कोई नहीं। ठीक है, तो इस पे आपका जो थिंकिंग होना, थॉट होना चाहिए, क्या होगा? जो आपको क्या नहीं, विशेष होना चाहिए। तो इसका जैसे पॉइंट हो गया कि बाल विकास का व्यवहार का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? क्रू एंड क्रू ने किया था। ये अपना विचार क्या किए थे? यही सबसे पहले बालक पर अध्ययन किए थे। तो इसके बाद से ठीक हम नेक्स्ट पॉइंट में हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या कि शैशवावस्था की विशेषता। ठीक है, और शैशवावस्था के एडजस्टमेंट की अवस्था का आप लोग नाम सुने हैं, और उस अवस्था में मनुष्य की कौन कौन से पहलू पर क्या होता है? विशेष फोकस किया जाता है। ठीक है, तो देखिए शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, और क्वेश्चन एक हम देखेंगे, शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है। ठीक है, अब एक में देखिए जैसे शैशवावस्था की क्या विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तेज, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का दोष। अब देखिए शारीरिक विकास में तीव्रता, बी हो गया मानसिक विकास में तीव्रता, सी देखें नैतिक विकास में तीव्रता, और डी देख लीजिए क्या इसमें होगा? दूसरों पर निर्भरता, दूसरों पर क्या निर्भरता। ठीक है, ऐसे ऐसे सारे पॉइंट आपके पास रहेंगे, और नैतिक विकास का दोष भी यहां मान ली, तो इसका पॉइंट क्या होगा? दोष होगा। ठीक है, इस सारे पॉइंट क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शैशवावस्था की विशेषता को हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद शारीरिक विकास होता है, इसमें क्या होता है? नैतिकता, माने वो अपनी जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को क्या करता है? वह नहीं समझ पाता है। ठीक है, इसी के अनुसार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अब जैसे देखिए तर्क का आप लोग नाम सुने हैं, तर्क, जिज्ञासा शक्ति का विकास होता है।
मैंने कहने का तात्पर्य है कि तर्क जिज्ञासा शक्ति का विकास होता है। अब इसका स्टेज होता है, अब किस आयु में होता है, कितने वर्ष के व्यक्ति में जो तर्क करने की जो भावना होती है हो जाती है। तो आपका ऑप्शन जैसे दे दिया 7 ईयर, ठीक, बी दे देगा 11 ईयर, सी दे देगा कितना, मान दें कि 9 ईयर, ठीक है, डी दे देगा 25 ईयर। यह ऑप्शन आपको क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंसर क्या करना है, आपको चुनाव करना है, आपको चूज करना। तो आपका आंसर होगा कि जब बच्चा 11 वर्ष के हो जाता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा मोड़ा ईगो की भावना आती है, इसलिए कि वो बात जो होता है, आपकी जो थिंकिंग होता है, आपके विचार, उसको समझ नहीं लगता, वो पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या करता है, वो समझ नहीं लगता, ठीक है। उसी के साथ साथ हम आगे के चलते हैं। जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय बालक या बालिका में हड्डियों की संख्या होती है। अब हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जैसे मानते हैं कि ये हो गया 360, बी हो गया 370, सी हो गया 320 और डी हो गया 390। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 370 होगा। इसी के अनुसार क्या करेगा, आपका हर क्वेश्चन आते जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं कि इसको हमको इसी एग्जाम में जानना, इस एग्जाम के माध्यम से सीटीईटी, एसटीईटी में सारी सब क्या होती है, क्वेश्चन पूछती है। उसमें देखिए, उसमें कोई क्या कहता है, शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया। क्वेश्चन देखिए, शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब देखिए, शिशु की समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। फर्स्ट में आपका दे दिया गया जन्म से, सेकेंड में आपको दे दिया क्या, 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह, 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह या 4, इस तरह के ऑप्शन आपके पास। दोस्तों, जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य में जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, जिस दिन बच्चा जन्मता है उसी दिन से क्या करते हैं, हर एक चीज को धीरे धीरे समझना चालू करते हैं, खाना पीना, रोना चिल्लाना, ये क्या है, सब समाजीकरण है। और जैसे जैसे मनुष्य के स्टेज आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसी के अनुसार उनका क्या होता है, बिहेव में चेंज होता है, उनका विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। उसमें कहता है कि दूध के दांत गिरने के अस्थायी समय होते हैं, आयु होते हैं। आप लोग सुने कि दूधा का दांत गिरने के अस्थायी समय कब होते हैं। जैसे मानते हैं कि यहाँ पे दूध वाला दांत कब गिरता है, हम थोड़ा आपको शॉर्ट भाषा में लिखते हैं, तो ऐसे नहीं है सेंटेंस आपका, दूधा का दांत गिरने का एक निश्चित समय कब होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको जैसे मान आ जाएगा, ए में 4 वर्ष 4 ईयर, बी में आ गया 6 वर्ष, सी में आ गया 8 वर्ष और डी में आ गया 12 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 वर्ष होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होते हैं। आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जब मनुष्य होता है, अब मनुष्य में बुद्धि का विकास सबसे ज्यादा कब होती है। इससे आप अपने समझ मान लगेंगे कि आप में बुद्धि है, जो क्या है, डेवलपमेंट आपके पास हुई है। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हैं, आपका इंटेलिजेंसी अच्छा, किस स्टेज में सबसे ज्यादा है, तो आप समझते एडोलेसेंस, किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में व्यक्ति के पास क्या होते हैं, अक्सर बुद्धि और विकास के तुरंत बढ़ते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ हम देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से है। अब व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति क्या से, लैटिन। आपको पास वहां पे आ जाएगा, यूनानी आएगा, जर्मनी आएगा, संस्कृति का आएगा, हिंदी आएगा, तो आपको उसमें विशेष क्या करना, आपको लैटिन भाषा होगी,
व्यक्तित्व, पर्सनालिटी सब क्या है, लैटिन भाषा से लिया गया। तो आपको लगभग क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको ऑलरेडी धीरे धीरे हमको अनुमान है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और व्यक्ति मापन के व्यक्तिनिष्ठ विधि हैं, और किसी व्यक्ति है और उसकी क्या, उनकी क्षमता को मापने के लिए हमारे पास क्या विधि है, मौखिक पूछ सकते हैं, एग्जाम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आत्मकथा सुना सकते हैं, आत्मकथा के माध्यम से हम जानते हैं उनकी साक्षात विधि होती है, उसको हम सुनते हैं। अगर किसी को क्या करना है, अगर जांच करना है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए आप। उसे मौखिक क्वेश्चन पूछेंगे, उसे कहानी सोचेंगे, उसकी जीवनी जानेंगे, तभी तो हम जान सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करें, इतना ही रहने दें, ऑब्जेक्टिव हम लोग देखें और इसी के अनुसार हम लोग क्या करें, ऑल पेपर से तैयारी करें। अब यही सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के आधार पे आपके पास क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को यहीं पे एंड किया था। थैंक्स।